हरे कृष्णा दोस्तों, उम्मीद है आपका सब स्वस्थ होंगे और श्री हरि की अनंत कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, कई बार कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि हमें श्री कृष्ण की पूजा ही क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। दोस्तों, जैसे एक स्कूल होता है और स्कूल में हेडमास्टर ने सब अध्यापकों को अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई होती है। कोई मैथ का टीचर, कोई साइंस का, कोई एसएसटी का, कोई ड्राइंग का, कोई संस्कृत का, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का। लेकिन ड्यूटी देने वाला वो स्कूल का हेडमास्टर होता है। और अगर उस हेडमास्टर के साथ अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपकी उस हेडमास्टर के साथ अच्छी बनती है तो कोई भी टीचर आपको नाजायज़ तंग नहीं करता है। इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सब देवताओं को उनकी ड्यूटी दी हुई है। जैसे गणेश जी को उनकी ड्यूटी दी हुई है, ब्रह्मदेव को उनकी ड्यूटी दी हुई है, मंगलदेव को उनकी ड्यूटी दी हुई है, बुद्धदेव को उनकी ड्यूटी दी हुई है। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने इन सब देवताओं को उनकी ड्यूटी दी हुई है, लेकिन इनका हेडमास्टर मैं हूँ। और अगर कोई भी मनुष्य किसी भी देवता की अगर पूजा करता है तो वो पूजा उस देवता के पास जाकर अंतिम समय में वो पूजा उस देवता के पास से घूमकर श्री कृष्ण के पास ही जाती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर तुम सीधे मेरी शरण में ही आ जाओगे तो तुम्हें इन बीच के देवताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण की ही पूजा ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना गीता का पाठ। तत्रापश्यति स्थानान पार्थम पितरनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा सौसुरान सुहृद च श्रेवः सैन्यो रूप भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य है, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता को समकालीन भूरी सरवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कर्तवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदत्रिदं बम्बरवित्र। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन बोला, दृष्टेहम सौजनम कृष्णम युयुत्सुम समुपस्थितम सिद्धति मम गात्राणि मुखम च परिशूयति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सौजनों, मित्रों एवं संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसक्त मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है
किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्या सती भक्ति भर्गवत यंजिनाः सर्वगुण शस्त्र समासते सुरा हरा भवक तक स कुतो महद गुणा मनोरथे नासाति धावतो बही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। वेपुत्थश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडविस्य शस्त्रसते हस्तातवक्चेव परिहृदाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्रोमयवस्थातु भ्रमतीव च मे मनम निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्विवृत्तिया भी निवेशत सयात। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमितानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं से केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न चे श्रेयोश्च नुपुष्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कागे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानिश्च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। इसका तात्पर्य है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या श्री कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म को भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दे, वह सोचता है कि 100 जनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उससे तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था।
इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। दोस्तों, आज का पाठ इतना ही। कल तक के लिए आप भी महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।